देखिए, हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को ट्राइबल स्टडी सेंटर की नींव रखी थी, जिसे बाद में पूरा होने के बाद उस समय के राज्यपाल राधाकृष्णन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्देश्य ट्राइबल स्टडी को बढ़ावा देना था, ट्राइबल कला, संस्कृति और अन्य चीज़ों को वहाँ पढ़ाना था, ट्राइबल बच्चों को इसकी जानकारी देनी थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट उनका अब अधर में है, क्योंकि हम यही इसलिए बोल रहे हैं कि अब तक ट्राइबल स्टडी सेंटर में पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो सकी है। और इस समय के यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति दिनेश कुमार सिंह से जब हमने इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने यहाँ प्रभार लिया तो इस बिल्डिंग के बारे में यहाँ यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से पूछा, तो किसी ने इसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं दी, किसी ने इसकी सारी जानकारी उनसे साझा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने स्वतः इस पर संज्ञान लेते हुए अब वहाँ पर वोकेशनल कोर्स कराने का निर्णय लिया है, जिसमें 12th पास करने वाले बच्चों को अब वहाँ पर बकरी पालन, मुर्गी पालन और अंडा पालन जैसे वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस उद्देश्य के साथ इस ट्राइबल स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया था, इसे यहाँ पर बनवाया था, वो उद्देश्य उनका अब यहाँ पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अब उस ट्राइबल स्टडी सेंटर में मुर्गी पालन, बकरी पालन, अंडा पालन जैसे वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे। आपको इस ट्राइबल स्टडी सेंटर की एक और जानकारी दे दूं, जो हमें पता चला है यह देश का दूसरा ट्राइबल स्टडी सेंटर है। पहला उड़ीसा में बनाया गया था, दूसरा झारखंड के हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बना था। और यह झारखंड की बात करें तो झारखंड का पहला ट्राइबल स्टडी सेंटर है। यहाँ पर पूरे झारखंड से बच्चों को पहुँचना था, जिन्हें ट्राइबल संस्कृति, कला, अन्य चीज़ों की जानकारी मिलनी थी, जो अधर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दो बड़े शिक्षण संस्थानों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें एक महिलाओं से जुड़ा है और दूसरा हमारे आदिवासी समाज से। रामगढ़ में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का आज उद्घाटन हुआ है। वहीं हजारीबाग की आचार्य विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज का शिलान्यास किया गया है। साथियों, झारखंड महिला सशक्तिकरण मामले में हमेशा अग्रणी रहा है। जी का नहीं, अभी मैं एक दिन विजिट कर रहा था, वो बिल्डिंग बन के खड़ी है। हमने कहा भाई इसका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हो इसमें? तो कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं हुआ। तो उसमें जो मेरे जो दिमाग में आई बात, कुछ उसमें वोकेशनल प्रोग्राम हम चलाएंगे। वोकेशनल का मतलब ये रहेगा सीधे जो 10+2 वाले या 10 वाले बच्चे अनएम्प्लॉयड टाल रहे हैं, उनके लिए व्यवसायिक कोर्स प्रोग्राम का प्लान है। जैसे गोटरी का 20 दिन का गोटरी का प्लान हो गया, बकरी पालन का, मछली पालन का, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, इसी तरीके के कुछ व्यवसायिक का प्लान है। और उसमें जो बच्चे हैं वही वीकर सेक्शन से ही आएंगे। सर, बात करें क्या ट्राइबल सेंटर शुरू होगा उसके बाद? जी, अभी मतलब आप जो बोल रहे वोकेशनल, अभी हम उसमें वोकेशनल क्या, व्यवसायिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज का प्लान है मेरा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, डिपेंड अपॉन जो बाहर बच्चे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट करके टहल रहे हैं, उनको कनेक्ट करने का प्लान है। तो सुना आपने प्रभारी कुलपति ने क्या कुछ बताया है। हालांकि जिस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना हुई थी, हम भी चाहते हैं कि वो उद्देश्य पूरा हो, लेकिन जो उदासीनता दिखाई दे रही है, उद्घाटन होने के बाद, बनने के बाद एक आलीशान बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें म्यूजियम भी बनना था, सारे चीज़ों को वहाँ पर सहेज कर रखना था, जिससे कि ट्राइबल स्टडी में मदद मिल सके। अब उसमें मुर्गी पालन, अंडा पालन और बकरी पालन जैसे वोकेशनल कोर्स की तैयारी है। तो कहीं नहीं कि कहीं प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट हजारीबाग में अधर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। क्या सच में इसमें मुर्गी पालन, अंडा पालन और बकरी पालन जैसे वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं, या जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी वो उद्देश्य पूरा होता है। शशांक शेखर, 22 स्कोप, हजारीबाग।